बच्चों, आपकी स्क्रीन पर सरल हिंदी व्याकरण तथा रचना कोर्स भी कक्षा 9 और 10 के लिए है। अभी मैं आपको कक्षा 9 का बता रही हूँ और आज मैं आपको पत्र के बारे में बताऊंगी, जो कि हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख अंग है। जो आपके स्क्रीन पर पत्र लेखन लिखा हुआ है, रचना पाठ 3। सबसे पहले बच्चों, हमको ये जानना है कि पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। पत्र कितने तरह का होता है बच्चे? पत्र 2 तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। एक होता है ऑफिशियल लेटर और एक होता है पर्सनल लेटर। ऑफिशियल लेटर में हम कुछ डिसिप्लिन्स को, कुछ अनुशासनात्मक तरीके से पत्र को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र में हम अपने रिश्तेदारों, संगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, जिसमें हम सादर प्रणाम, कैसे हो, खुश रहो जैसे संबोधन का प्रयोग करते हैं। अभी मैं प्रथम आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, बधाई, शुभकामना, धन्यवाद या संतावना पत्र। प्रार्थना पत्र में मुख्य अध्यापिका, प्रधानाचार्य के पास अवकाश हेतु, शुल्क मुक्त कराने के लिए, आर्थिक मदद, छात्रवृत्ति अथवा विद्यालय संबंधी सूचनाओं के लिए पत्र लिखा जाता है, सूचनाओं और समस्या के लिए। आवेदन पत्र नौकरी के संबंध में किसी कंपनी, संस्था या औद्योगिक इकाई या स्कूलों में भेजे गए पत्र होते हैं। बधाई, शुभकामना, धन्यवाद या संतावना पत्र किसी अधिकारी द्वारा विभाग में काम करने वाले किसी व्यक्ति की उपलब्धियों पर बधाई पत्र, उसके प्रमोशन होने पर या विदेशी यात्रा के लिए शुभकामना पत्र, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों के आयोजन में सहयोग हेतु धन्यवाद पत्र, और इसके अलावा दुर्घटना होने पर संवेदना पत्र इत्यादि आते हैं। ये सारे पत्र औपचारिक पत्र के उदाहरण हैं। इसके अलावा बच्चों, शिकायती पत्र होता है, संपादक का पत्र होता है, व्यावसायिक पत्र होता है, नौकरियों के लिए आवेदन पत्र होता है और व्यक्तिगत आवेदन पत्र होता है। शिकायती पत्र में नागरिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो शासकीय अधिकारियों को लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में जल जमाव हो जाता है, जिससे गंदगी फैल जाती है, लोगों को रहने में दिक्कत होती है, तो आप संबंधित नगर पालिका के ऑफिसर से या उसके अफसर से आप एक अनुरोध पत्र लिख सकते हैं। संपादक को पत्र आप अपनी समस्याओं का समाधान संपादक के द्वारा पत्र लिख करके भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अखबारों के संपादक के नाम पर पत्र लिख करके अपने क्षेत्र की समस्याओं का वर्णन कर सकते हैं। व्यक्तिगत आवेदन पत्र होता है जो कि आप अपना पर्सनल लेटर लिखते हैं, जो कि अपने शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देना होता है। और पत्र लिखते समय बच्चों एक बात विशेष ध्यान देनी चाहिए, पत्र का जो प्रारूप होता है उसी प्रारूप के अनुसार पत्र लिखना चाहिए। सुंदर और साफ अक्षरों में लिखना चाहिए। दिनांक हो, जगह हो, स्थान हो, सबको सुंदर अक्षरों में मेंशन करना चाहिए। अनौपचारिक पत्र होता है वो जो कि आत्मीयता एवं व्यक्तिगत संबंधों को विकसित करने के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें बधाई, शुभकामना या संपादक धन्यवाद पत्र होता है, निमंत्रण पत्र होता है, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र होते हैं। आप किसी को कोई सलाह देना चाहते हैं तो उससे संबंधित पत्र भी होते हैं। ये सभी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आपके स्क्रीन पर अनौपचारिक पत्र से संबंधित कुछ जानकारियां हैं जो कि नजर आ रही हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र के अंतर्गत मैंने एक उदाहरण स्वरूप पत्र का प्रारूप आपके स्क्रीन पर दिखाया है। ये दिखाने का उद्देश्य है कि आपको अगर औपचारिक पत्र लिखना है तो इसी के अनुरूप लिखना है। विषय है अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखकर उनसे अपने कक्षा के 2 निर्धन छात्रों के लिए पुस्तकें खरीदने हेतु आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों, उसका सबसे पहले प्रारूप होगा कि आप दाहिनी ओर नहीं बल्कि बाईं ओर उसका प्रारूप लिखेंगे। सेवा में
आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम लिखेंगे। विषय लिखेंगे। तो निर्धन छात्रों के लिए पुस्तक खरीदने हेतु आर्थिक पत्र। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे। श्रीमान, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मैं अपने कक्षा में पढ़ने वाले 2 छात्रों के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये दोनों छात्र पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण ये अच्छी पुस्तकें नहीं मंगा पाते। कल ही विज्ञान के पीरियड में इन्हें दंड भुगतना पड़ा क्योंकि इस विषय की पुस्तकें इनके पास नहीं थी। अध्यापक के पूछने पर कि पुस्तकें कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने नहीं खरीदी है। अतः मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इन छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि इसका अध्ययन सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। आप अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा का नाम लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे और तारीख लिखेंगे। आशा है बच्चों औपचारिक पत्र का ये उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी।